हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्यों हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ होगी, अगर न्यूज़ में चल रही होती है तभी आपके लिए उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम इसके न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, यानी कि जिसको भारतीय ध्वज संहिता बोला जाता है। तो उसको भी हम पढ़ेंगे, क्या उसमें अमेंडमेंट हुए हैं, क्या उसमें चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से ये चीज़ न्यूज़ में चल रही है। उसके बाद हम हमारे जो नेशनल फ्लैग है, यानी कि जो हमारा तिरंगा है, उसकी हम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, कैसे उसको डेवलप किया गया है, कौन कौन से वो ईयर हैं जो आपको याद रखने हैं। और लास्ट में मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स रखे हैं जो आपके नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया से पूछे जाते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उससे आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी हम अंत में डिस्कस करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है, तो जुड़े रहिए। सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि हम न्यूज़ के बारे में देखेंगे कि क्या ये न्यूज़ में चल रहा है। तो आपने हर घर तिरंगा स्कीम का अभी नाम सुना होगा। तो हम मना रहे हैं अपना 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारा इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा वो इसकी 75वीं वर्षगांठ होगी। तो उसी के उपलक्ष्य में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जो भारतीय सरकार है उसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हर घर में इस बारी तिरंगा फहराया जाएगा हमारे नेशनल फ्लैग के ऑनर में। तो इसी स्कीम को नाम दिया गया है हर घर तिरंगा स्कीम। तो इसके चलते बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो हमारा नेशनल फ्लैग कोड है, उसमें चेंजेस किए गए हैं। तो इसलिए टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है। तो एक तो आपको इस स्कीम का नाम याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि हर घर तिरंगा स्कीम जो आपकी है वो किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगी हमारा जो हम 75वां अपना आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं उससे ये संबंधित हो जाएगी, और हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा, ये इस स्कीम के तहत बताया गया है। अब जैसे मैंने बताया कि हम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता होती है इसमें अभी दिसंबर 2021 में लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है, लेटेस्ट इसमें संशोधन हुआ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये संशोधन किया जाता है। तो इसमें संशोधन होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या होता था। तो जो पहले का जो हमारा नेशनल फ्लैग होता था उसको बनाने के लिए एक शर्त होती थी कि एक तो हाथ से बना हुआ होना चाहिए, और दूसरा जो कपड़ा होगा या तो कॉटन का होगा या सिल्क का होगा, और मोस्ट प्रिफर किया जाता था कि खादी का ये कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल फ्लैग होता था वो पहले इस तरीके से तैयार किया जाता था। लेकिन अब क्या क्या इसमें रिवाइज करके, इस कोड को रिवाइज करके ये बोला गया है कि जो हमारा ट्राई कलर होगा, यानी कि जो हमारा तिरंगा होगा, वो पॉलिएस्टर का भी बना होगा तो भी उसको माना जाएगा, यानी कि हम उसको फहरा सकते हैं और मशीन्स के द्वारा वो बनाया जाएगा। क्योंकि अब बोला गया है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। तो जो इतना इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर तिरंगा आपका हाथ का बना हुआ हो और कपड़े का बना हो, यानी कि इसमें आपकी कमी हो सकती है कपड़े की। तो इसलिए बोला गया है पॉलिएस्टर का भी माना जाएगा, और आपका मशीन्स के द्वारा बना हुआ हो तो वो भी आपका मान्यता उसको प्राप्त होगी। अब इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है ये कब लागू करा गया था। तो पहली बार 1947 में हमारा जो भारतीय ध्वज संहिता है उसको लागू किया गया था। पहला जो इसमें अमेंडमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो 2002 में किया गया था। तो इसमें क्या बताया गया था, क्या इसमें अमेंडमेंट किया गया था, तो इसमें प्लेसेस जो होते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के जो स्थान होते हैं, उसको एक्सपेंड किया गया था। अब पहले ये होता था कि सिर्फ कुछ ही अथॉरिटीज़ हैं जो हमारे नेशनल फ्लैग को फहरा सकती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में ये फहराया जाता था, या फिर जो आपकी सरकारी बिल्डिंग होंगी वहाँ पे ये फहराया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इसके एरिया को, इसके प्लेसेस को एक्सपेंड किया गया। जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स होते हैं, यानी कि हम जैसे लोग भी इसको अपने घरों में फहरा सकते हैं, ऑनर में हम इसको फहरा सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी हिस्ट्री पे, यानी कि नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो जो पहला फ्लैग भारत में आया था, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसा वो दिखता था। तो इस तरीके का आपका हमारा जो पहला झंडा था वो बना था 7 अगस्त 1906 को। इसको क्या किया गया था, इसको होस्ट किया गया था। ठीक है, इस तरीके से रेड, येलो और ग्रीन कलर की इसमें स्ट्रिप बनी होती थी, और वंदे मातरम इसमें लिखा गया था। तो आपको पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो वंदे मातरम का जो फ्लैग था भारत का, वो कब इसको होस्ट किया गया था। तो 7 अगस्त 1906 की ये बात हो जाएगी। फिर आता है आपका 1921 का झंडा। अब जो 1921 का झंडा था, इसको किसने डिजाइन किसके द्वारा ये डिजाइन किया गया था, तो इनका नाम है पिंगाली वेंकैया। अब इनके नाम से आपको परिचित हो जाना चाहिए, अभी तक तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये हमारा जो अभी करंट में हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन करने वाले हो जाएंगे। आपको नाम पूछेगा कि हमारा करंट फ्लैग जो है उसको किसने डिजाइन किया है, तो इनका नाम ही हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। तो इन्हीं के द्वारा 1921 में ये डिजाइन किया गया था, और इस तरीके का हमारा जो नेशनल फ्लैग था वो दिखता था। इसमें क्या था कि जो आपका बीच में ये दिख रहा है, ये महात्मा गांधी का जो चरखा है उसको स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये हमने 1921 की बात कर ली।
उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस की एक कमेटी बैठती है कराची में, 1931 की ये बात हम कर रहे हैं। तो इसमें इस तरीके का हमारा नेशनल फ्लैग यानी कि जो हमारा करंट का झंडा है उससे मिलता जुलता इस तरीके का झंडा रखा गया था। बस इसमें डिफरेंस क्या था कि जो 24 तिल्लियों का चक्र आज के झंडे में आपको देखने को मिलेगा, उसके स्थान पर जो महात्मा गांधी का चरखा था उसको इसमें स्थान दिया गया था। ठीक है, यहीं पे आपको पता होगा कि कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में। इसमें आपको प्रेसिडेंट पूछेगा कि कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो इनका नाम हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, फिर क्या होता है, फाइनली आपके लिए एक डेट आती है, सबसे महत्वपूर्ण डेट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछती है, 22 जुलाई 1947। अब ये आपको जरूर याद रख लेनी है। इसमें क्या होता है, इसको हम ऑफिशियली जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो बनके तैयार होता है, उसको हम अडॉप्ट करते हैं। कौन, मतलब हम कौन, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि जिसको हमारी संविधान सभा बोला जाता है, तो उसके द्वारा 22 जुलाई 1947 को हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया जाता है। और वो किस तरीके का दिखता है, तो वो तो आपके रगों में बह रहा होगा। तो इस तरीके का हमारा नेशनल फ्लैग दिखता है जो कि करंट फ्लैग है। तो वो इसको 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जिसके लिए आप वेट कर रहे होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो भारतीय झंडा है, जो हमारा ट्राई कलर है, उसकी आपको चौड़ाई और लंबाई यानी कि विड्थ टू लेंथ का रेशियो बताना है। अब ये आपको घुमा के भी पूछ सकता है, लेंथ टू विड्थ का रेशियो भी पूछ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए, वो तो आप इधर से उधर कर ही लेंगे। तो आपकी जो चौड़ाई होगी, जो विड्थ होगी, वो हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है, तो विड्थ टू लेंथ का हम रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3:2। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3:2 आपका विड्थ टू लेंथ का रेशियो होगा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय झंडे की रचना किसके द्वारा की गई थी, यानी कि किसने हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया है। जो हमारा करंट में नेशनल फ्लैग चल रहा है उसके हम बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, इनका नाम हो जाएगा पिंगाली वेंकैया। तो ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्हीं के द्वारा जो हमारा करंट नेशनल फ्लैग है उसको डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकों को अधिकार देता है तिरंगा फहराने का। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आर्टिकल बताना है। सो राइट टू फ्लाई आर्टिकल भी बोला जाता है, हमारे नेशनल फ्लैग को फ्लाई करने का हमारे पास मूल अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड बिल्कुल सही, 19A का भी एक क्लॉज आपका बोलता है कि हमारे पास राइट टू फ्लाई का अधिकार है। ठीक है, तो हम अपने जो नेशनल फ्लैग है उसको हम बड़े शान से फहरा सकते हैं, ये आपका 19 का 1 का एक क्लॉज ये बोलता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो भारतीय झंडे की जो हमारा तिरंगा है उसकी बनावट और उसकी जो रचना का अधिकार किसके पास है, यानी कि कौन इसको डिजाइन कर सकता है, कौन इसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, ये सब कौन रेगुलेट करेगा, कोई अथॉरिटी होगी वो इसको रेगुलेट करेगी। तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि हमारा तिरंगा जो होगा वो ऐसे ही नहीं बनाया जाएगा कि कोई भी उसको बना देगा। मतलब उसका जो डिजाइन होता है, जैसे मैंने उसका रेशो आपको बताया, तो वो पर्टिकुलर रेशो उसके लिए रखा गया है। यहाँ तक कि जो आपका बीच में चक्र होता है जिसमें हमने 24 तिल्लियों की बात करी, उसका भी आपका साइज वेरी करता है, यानी कि अगर झंडे का साइज बड़ा होगा तो उसका साइज क्या होगा, ये पूरी टेबल पूरा चार्ट ये तैयार किया गया है कि किस तरीके से हमारा जो नेशनल फ्लैग होगा उसको बनाया जाएगा। तो इसके लिए एक अथॉरिटी है, इसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको कि शॉर्ट में BIS भी बोला जाता है। तो यही इसको रेगुलेट करती है, यही लोगों को बताती है, यही इसका चार्ट जारी करती है कि किस तरीके का हमारा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। क्योंकि बहुत ही प्राउड की ये बात है कि किस तरीके से हमारा नेशनल फ्लैग डिजाइन होगा, हमारे लिए गर्व की बात होती है हमारा नेशनल फ्लैग। तो इसको बनाने के लिए सारी चीजें मेजर की जाती हैं, सारी चीजें इसमें स्टैंडर्ड रखी जाती हैं। अब आपको BSI के हेडक्वार्टर्स भी पूछेगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी पूछेगा। तो न्यू दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछता है इसके आपको डायरेक्टर जनरल, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, प्रमोद कुमार तिवारी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आपको पूछेगा कि BSI के, क्योंकि ये चीज न्यूज में चल रही है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो प्रमोद कुमार तिवारी इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, इसके द्वारा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका प्रारूप कब अपनाया गया, कब हमने इसको अडॉप्ट किया था। इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि इस डेट को आप अपने जहन में बिठा लीजिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जरूर आपको मेंशन करेगा, तो ऑफिशियली इसको बोला जाता है कि हमने 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है कि जो हमारा प्रसिद्ध झंडा गीत है, जिसको हम आप लोगों ने हमेशा गाया होगा, बचपन में आपने गाया होगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस गीत की आपको रचना पूछ रहा है कि किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। तो इनका नाम है श्यामलाल प्रसाद गुप्त। ठीक है, तो इन्होंने हमारा जो झंडा ऊंचा रहे हमारा जो सॉन्ग है इसकी इन्होंने रचना की थी, श्यामलाल प्रसाद गुप्त इनका नाम हो जाएगा। तो ये थे हमारे नेशनल फ्लैग से जो भी क्वेश्चन थे जो आपके पूछे जाते हैं, और बाकी मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो अच्छी रही हो, हेल्पफुल रही हो,
और क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएं इससे। बाकी आपको वैसे भी बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। हमारा जो 75 हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो वो हमारा आने वाला है। तो इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारी तरफ से, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे पाठशाला ऋषिकेश के नाम से, तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो इसी तरीके की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।